हेलो दोस्तों, माय नेम है अनिल कुमार। फिजिक्स बाय एजे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ और उसमें हमने पढ़ा था एक इनफाइनाइट लेंथ वायर पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण एट डिस्टेंस आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम फाइंड करेंगे कि इनफाइनाइट लेंथ का एक शीट है जिसका एरिया हम एक पर्टिकुलर एरिया लेके चलेंगे। उस एरिया के कारण आर डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सेकंड एप्लीकेशन है हमारा इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें हम यूज करेंगे गाउस लॉ। तो हम लेके चलेंगे कि हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर चार्ज कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस शीट के कारण आर डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम इस कंप्लीट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे, उस एलिमेंट के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम फिर उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके फिर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कंप्लीट शीट के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे गाउस लॉ। गाउस लॉ के कारण हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है गाउस लॉ का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस शीट के कारण इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारे पास इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, वो हमारी Q अपॉन A। तो टोटल जो चार्ज आ जाएगा Q, जो इस शीट के ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा सिग्मा A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कोई ओरिजिन पॉइंट लेंगे O, उस ओरिजिन पॉइंट O से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर r डिस्टेंस पर स्थित किसी बिंदु P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम इसको O को ओरिजिन मानकर सेम डिस्टेंस पर हम क्या लेंगे, एक एरिया का एलिमेंट लेके चलेंगे, डी ए एरिया का। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर हम अपर साइड में भी क्या लेंगे, एक डी ए एरिया का एलिमेंट लेके चलेंगे। ठीक, अब इन एलिमेंट के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम इसको नाम दे, इस एलिमेंट को हमने नाम दिया M2 और इस एलिमेंट को हमने नाम दिया M1। ठीक है, तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, M2P डायरेक्शन में, और इस एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी M1P डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, DE। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, DE वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि यहाँ पर सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है M1P M2P जो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यदि ये एंगल क्या है हमारा थीटा लेके चले तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और ये भी एंगल क्या आ गया हमारे पास, थीटा एंगल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ेंगे। कंपोनेंट में डिवाइड किया तो इस डायरेक्शन में आ गया हमारा DE साइन थीटा,
और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके कारण जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आ गया डी ई साइन थीटा। अब इसका जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसके कारण कंपोनेंट आएगा डी ई कोस थीटा और इसके कारण जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा डी ई कोस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखें ये कंपोनेंट हमारे मैग्नीट्यूड में तो क्या है समान है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ इस कंपोनेंट डी ई कोस थीटा कंपोनेंट के कारण ही होगा और इसकी डायरेक्शन होगी हमारी ओपी डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी ओपी डायरेक्शन, इस शीट के परपेंडिकुलर आउटसाइड। ठीक है, या तो ये इस साइड हो सकती है, यदि हम इस साइड को पॉइंट ले तो इस साइड इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यानी ये हमारी शीट है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे गाउस लॉ। गाउस लॉ के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग हमें इससे क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या कि ये हमारे पास कोई शीट है, ठीक है, ये हमारे पास से शीट है जिसके ऊपर चार्ज है सिग्मा ए, जहां सिग्मा है सरफेस का डेंसिटी, ए है इसका एरिया, इस शीट का एरिया। अब हमें इस शीट के लिए एक क्लोज सरफेस से डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए एक ऐसा क्लोज सरफेस ले जो इसका कंप्लीटली क्या कर दे अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सके, यानी हम एक क्लोज सरफेस ले जो इसको कंप्लीटली रूप से डिफाइन कर सके। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल संरचना लेके चले। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल संरचना लेके चले तो एक सिलेंडर है मान लिया जिसकी लेंथ हम लेके चलेंगे आर। ठीक है, इस साइड आर और सेम डिस्टेंस पर क्या होगा हमारा इस साइड। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है आर। तो टोटल एल लेंथ का एक सिलेंडर लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक क्लोज सरफेस हो गया। इस सरफेस में हम क्या करेंगे थ्री हम सरफेस इसमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक सरफेस तो हो गया ये वाला सरफेस। ठीक है, एक सरफेस हो गया हमारा ये बेलन का सरफेस और एक हो गया हमारा इस साइड का सरफेस। ठीक है, इन तीनों सरफेस के कारण हम क्या फाइंड करेंगे फ्लक्स, यानी इसमें से टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इसमें से टोटल फ्लक्स इसमें से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में हमारा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो हम इसको थ्री सरफेस में डिवाइड किया। इस सरफेस में जो एरिया होगा डी ए वेक्टर, इस सरफेस का एरिया डी ए वेक्टर, इस सरफेस का एरिया हमारे पास डी ए वेक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड है तो इसको हमने नाम दिया S1, इसको नाम दिया S2, इसको नाम दिया S3। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस सरफेस के लिए देखे इसका जो सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब S1 के लिए हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है ये, और DA की डायरेक्शन भी क्या है सेम है। ठीक है, अब हम S2 के लिए देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इस शीट के कारण क्या होगा आउटसाइड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी ये, और सरफेस एरिया है
रेस्ट सरफेस एरिया है उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी हमारी सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब हम तीनों सरफेस के क्या करेंगे, गाउस लॉ का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू या यूजिंग द गाउस लॉ, टोटल फ्लक्स I net इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसमें टोटल चार्ज क्या है हमारा, सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमारे जो सरफेस है वो हमने तीन सरफेस में डिवाइड किया, एक तो S1 S2 S3। तो हम इन तीनों सरफेस पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं S1 E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर S1 के लिए ए वेक्टर तथा ई वेक्टर सेम डायरेक्शन होने के कारण यहां पर एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर S1 के लिए E वेक्टर पैरेलल डी ए वेक्टर इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। S2 के लिए E वेक्टर पैरेलल डी ए वेक्टर इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। S3 के लिए E वेक्टर परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, हमारा सेम होगा। यानी सेम डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस यानी आर डिस्टेंस ये है, आर डिस्टेंस ये है। तो इस S1 के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन S1 E डी ए कोस 0 डिग्री प्लस S1 E डी ए कोस 0 डिग्री प्लस S2 E डी ए कोस 0 डिग्री प्लस S3 E डी ए कोस 90 डिग्री, और ये इक्वल होगा हमारा सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो क्या होगा हमारा 0 के इक्वल हो गया, इक्वल 0। तो ये आ गया हमारे पास E, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो डी ए प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, तो ई बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट, ठीक है। और इस शीट के ऊपर हमारा कंटिन्यूअस रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और ये हमारा जो मेथड है वो हमारा कहलाता है गाउसियन, गाउस मेथड, ठीक है। हम इसका सेम इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, गाउस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक सेम एप्लीकेशन क्या है इसका क्वेश्चन भी लेके चल सकते हैं।
एप्लीकेशन है कि हमारे पास दो प्लेट है। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास दो प्लेट है, इसमें हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों प्लेटों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों प्लेटों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके कारण एक तो हमें इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या ही किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और एक हमें फाइंड करना है इससे दोनों प्लेटों के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो इस प्लेट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन। इस प्लेट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन। ठीक है, तो इस प्लेट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमने अभी फाइंड किया है, जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हर एक डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो इसके कारण इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस प्लेट के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो एक प्लेट के कारण आ गया सिग्मा अपॉन 2a, और दूसरी प्लेट के कारण भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2a। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा हमारा E बराबर सिग्मा 2a प्लस सिग्मा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा दोनों प्लेटों के आउटसाइड। अब सेकंड केस लेके चले, सेकंड केस में हम लेके चले कि हमारे पास अपोजिट प्लेट है, अपोजिट चार्ज की। एक प्लेट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। हमें यहाँ पर एक तो मिडिल पॉइंट पे फाइंड करना है, एक हमें फाइंड करना है इसके आउटसाइड। ठीक है, मिडिल पॉइंट में इस प्लेट के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन। अब नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से आउटसाइड और नेगेटिव के इनसाइड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन होने के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया हमारा इस मिडिल पॉइंट के ऊपर। अब हम आउटसाइड की बात करें, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इनके जो आउटसाइड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये हमारे कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कैपेसिटर प्लेटों के बीच ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, धन्यवाद।